तो हम लोगों ने श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में कल पिछले क्लास में बात की, जिसमें हमने अगर t बराबर 0 पे अपने पास वेव फंक्शन पता हो तो फिर आगे के टाइम पर कैसे वेव फंक्शन निकालते हैं उसका प्रोसेस उस श्रोडिंगर इक्वेशन में से निकल करके आया। और वो प्रोसेस किस प्रकार का था फिर से याद कर लें। सबसे पहले तो जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी, हमारे इस केस में जहाँ हम जस्ट एक पार्टिकल के मोशन की बात कर रहे हैं किसी खास फोर्स फील्ड में, तो काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है। उस टोटल एनर्जी, ये जो हमारा फिजिकली मेजरेबल क्वांटिटी है, उसके लिए हम ऑपरेटर लिखते हैं जिसको हम हैमिल्टनियन कहते हैं। तो सबसे पहला काम है कि जो सिस्टम दिया गया है उसके लिए हैमिल्टनियन लिखें। तो काइनेटिक एनर्जी का तो फिक्स्ड है -h×2 del 2 del x स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी जैसा फोर्स फील्ड है उसके अनुसार पोटेंशियल एनर्जी बदल सकती है। अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन टाइप का रिस्टोरिंग फोर्स है तो आप जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी ½ kx² लिखते हैं। ग्रेविटी में अगर हैं तो mgh लिखते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हैं तो उसके अनुसार लिखते हैं। तो जैसा आपका सिस्टम होगा वैसे ही आप पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे और कुल मिलाकर के आपके पास एक हैमिल्टनियन आएगा, h आएगा। ये क्या है? ये है ऑपरेटर फॉर टोटल एनर्जी। और तब इस ऑपरेटर के आइगन फंक्शंस और आइगन वैल्यूज को निकालें। तो उसके लिए उसका इक्वेशन लिखें h psi बराबर E psi। अभी टाइम नहीं है कहीं पे, अभी कहीं टाइम नहीं है। ये जो है वो सीधा हमारे केस के लिए -h×2 del 2 del x स्क्वायर प्लस Vx, ये है h psi phi लिख लीजिए। आइगन फंक्शंस हैं उनको आप phi लिख लीजिए बराबर E phi। अभी टाइम कहीं नहीं आया। तो इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे, बहुत सारे phi(x) मिलेंगे आपको, अलग अलग किस्म के फंक्शंस मिलेंगे, करस्पॉन्डिंगली अलग अलग एनर्जीज भी उसमें से मिल सकती हैं। तो वो मिला के एक लिस्टिंग और उसमें से एक ऑर्थो नॉर्मल बेसिस तैयार करना जिसको हम लोग phi कहेंगे, phi(x), ऑर्थो नॉर्मल बेसिस। इसके टर्म्स में सारे वेव फंक्शंस लिखे जा सकते हैं और तब t बराबर 0 पर जो वेव फंक्शन आपको दिया गया है, आपको मालूम है कि t बराबर 0 पर ये वेव फंक्शन है, तो उसको फिर इसके टर्म्स में लिखने की कोशिश करेंगे। अगर ये सारे डिस्क्रीट हैं तो ये इस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे, और अगर ये कंटिन्यूअस है तो फिर उसको इस प्रकार से लिखेंगे। तब ये आई नहीं हो करके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसा नहीं हो करके एक कोई कंटिन्यूअस वेरिएबल होगा जो वैरी करेगा। तो उसको अगर हम लैम्डा कहें तो इसको आप कहेंगे सी लैम्डा, ऐसा। और फिर ये फाई, इसको भी आप एक लैम्डा का ये फंक्शन है तो ऐसा, और फिर यहाँ पर डी लैम्डा और उसका फुल रेंज जितना है वो साई एक्स। और 0 टाइम पर अगर है तो ये भी 0 टाइम पर हुआ, इसको आप 0 टाइम पर ऐसा बता सकते हैं। तो जो दिया हुआ वेव फंक्शन है उसको हम लोग पहले एक्सपैंड कर लें, किसमें? जो हैमिल्टनियन के आइगन फंक्शंस हैं उनमें, वहाँ से जो हमने ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनाया है उसमें एक्सपैंड कर लें। और तब t टाइम पे बहुत आसान है लिखना। अगर ये डिस्क्रीट है तो सीधा सीधा आप करें सी आई, ये 0 टाइम पर है, सी आई एट 0 टाइम e पे पावर -i/h कैपिटल E I t, इससे मल्टीप्लाई कर दें phi(x). ये जो कोफिशिएंट बना था 0 टाइम पे, इस कोफिशिएंट में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है और वो परिवर्तन ऐसा हो रहा है। ये EI क्या है? ये एनर्जी आइगन वैल्यू है करस्पॉन्डिंग टू ये वाला आइगन फंक्शन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको phi मिलेंगे और phi के साथ उसके लगे हुए E मिलेंगे। तो इस phi के साथ जो EI है वो यहाँ पे लगाएंगे, बस ये आपका फंक्शन तैयार हो गया। और अगर ये कंटिन्यूअस है
तो भी वही काम करना है, t टाइम पे फंक्शन लिखना है। तो ये जो कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है, कंपोनेंट है c लैम्डा 0, उसको सिर्फ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसी फैक्टर से माइनस आई बाई एच क्रॉस, और अब ई आई नहीं होगा, वो ई जो है वो लैम्डा का फंक्शन होगा, तो ये होगा और टी, और फिर डी लैम्डा, बाकी सब वही का वही, केवल ये कोफिशिएंट जो है वो ऐसा बदल जाएगा। तो ये हमने श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करके और ये प्रोसेस बताया था कि आप कैसे वेव फंक्शन लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, और पहला एग्जाम्पल है फ्री पार्टिकल। मान लीजिए कोई पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं, एक पार्टिकल है जिस पर कि और कोई फोर्स लग नहीं रहा है, वो पार्टिकल है बस। तो वैसी हालत में उसका अगर वेव फंक्शन हमें लिखना है और पता है हमें t बराबर 0 टाइम के ऊपर और t टाइम पे लिखना है, तो हम क्या क्या करेंगे। तो इस प्रोसेस को दोहराएं। सबसे पहले हैमिल्टोनियन का पता करें। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 है, फ्री पार्टिकल है, उस पर कोई फोर्स लग ही नहीं रहे, दूसरी चीज़ें उससे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रही हैं। तो हैमिल्टोनियन इसका बन गया माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m del 2 del x स्क्वायर। यही इतना हैमिल्टोनियन बन गया, Vx 0 है। और अब हम ये आइगन वैल्यू का इक्वेशन लिखें इस पे, तो कैसे लिखेंगे, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल्टा 2 फाई डेल्टा x स्क्वायर बराबर ई फाई। ऐसा आप इक्वेशन लिखेंगे, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m del 2 फाई del x स्क्वायर बराबर ई फाई, और इसको सॉल्व करेंगे। वो सारे फाई निकालने की कोशिश करेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, और वो सारे फाई कौन से होंगे, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं फाई एक्स और साथ में p, ये कंटिन्यूस वेरिएबल है p, जो यहाँ लैम्डा है, वो जो लैम्डा है वही लैम्डा है ये, जो कि हम p के रूप में लिख रहे हैं। और ये है e पे कांस्टेंट भी लिख लें 1/2 पाई एच क्रॉस, e पे पावर i बाई एच क्रॉस, और अब यहाँ पे आप लिखेंगे px। वही मोमेंटम वाला वेव फंक्शन है। आप वेरीफाई करके देखें, अगर इसको आप 2 बार डिफरेंशिएट करें तो क्या होता है, चेक कर लीजिए। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, डेल फाई डेल एक्स करेंगे, तो क्या बनेगा, ये इतना रहेगा, और उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन होगा x में, तो i बाई एच क्रॉस p ये निकल करके आएगा, और फिर आप इतना लिखेंगे, और फिर सेकंड डिफरेंशिएशन करेंगे जब, तो ये फैक्टर ऐसा रहेगा, और इसमें से निकल करके ये फिर से आएगा, तो i बाई एच क्रॉस यहाँ होगा p, और फिर से i बाई एच क्रॉस p यहाँ होगा, और e पे पावर i एच क्रॉस पी एक्स बनेगा। और ये मिल करके आपका ये ओरिजिनल ये फाई वापस आ गया है, और ये है माइनस p का स्क्वायर बटा एच क्रॉस का स्क्वायर। और इसलिए अगर यहाँ पे एक माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m लगा देते हैं, यहाँ भी एक माइनस लगा देते हैं, और एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m लगा देते हैं, और यहाँ पर भी एक माइनस और एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m लगा देते हैं, तो आप देखें ये क्या बन गया, ये बन गया p स्क्वायर बाई 2m। और ये चीज़ बाकी जो है वो तो है ही, जो ओरिजिनल हमने जिसको फाई एक्स पी कहा है वो तो है ही यहाँ पे। तो ये जो फंक्शन है, इस पर अगर आपने ये ऑपरेट किया तो वही फंक्शन दोबारा मिल गया, और ये है एनर्जी आइगन वैल्यू, ये है वो E जो कि लैम्डा का फंक्शन है, यानी यहाँ पे P का फंक्शन है। तो अगर मुझे कोई वेव फंक्शन मालूम है, t बराबर 0 पे, किसी एक समय पे, किसी एक खास क्षण पे हमें उसका वेव फंक्शन पता है, और वो वेव फंक्शन जैसा भी हो, छोटा बड़ा जैसा भी है, साई x0 अगर मुझे पता है, तो उस साई 0 को इस बेसिस फंक्शंस में एक्सपैंड कीजिए। ये है प्रोसेस।
उस साइज ज़ीरो को बेसिस फंक्शन के अंदर में एक्सपैंड कीजिए, ये है प्रोसेस। तो मुझे तो बहुत अच्छी तरह पता है कि ये कैसे करते हैं, हम लोग बहुत बार कर चुके हैं इसको। ये एक्सपैंड ऐसे होगा, इंटीग्रेशन ए पी ज़ीरो टाइम पे, क्योंकि ये ज़ीरो टाइम का वेव फंक्शन है, ए पी, और उसके बाद वो पूरा 1/2 पाई एच क्रॉस स्क्वायर रूट ई पे पावर आई बाई एच क्रॉस पी एक्स डी पी, ये एक्सपांशन हो जाएगा जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये कोफिशिएंट है और ये आइगन फंक्शन है, और उसके बाद जो वेरिएबल है, कंटिन्यूस वेरिएबल, वो है। तो वैसा ही वहाँ पे आप देखिए, ये इसका कंपोनेंट या कोफिशिएंट हो गया, ये वो आइगन फंक्शन हो गया, और फिर डीपी, ऐसे आप इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। और एपी कितना है वो भी आपको पता है। इस एपी को मालूम करने के लिए क्या करना है, इस एपी को मालूम करना चाहते हैं अगर ये फंक्शन पता है तो आप यही फंक्शन लिखेंगे यहाँ पे, साई एक्स ज़ीरो लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई एच क्रॉस ई पे पावर माइनस माइनस लगाकर आई बाई एच क्रॉस पी एक्स, और इस बार इसको x पे इंटीग्रेट करेंगे। तो अब जो फंक्शन मिला ये p का फंक्शन है, वो है ये AP। तो इतना कोफिशिएंट्स आप यहाँ रख देंगे तो इसका एक्सपांशन होगा। और t टाइम पे अगर चाहिए, यही वेव फंक्शन अब क्या हो जाएगा t टाइम पे, वो अगर चाहिए तो इसी एक्सप्रेशन में AP के स्थान पे उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे, e पे पावर माइनस आई बाई एच क्रॉस ई टी, ई पे पावर माइनस आई बाई एच क्रॉस ई टी, इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए e पे पावर माइनस आई बाई एच क्रॉस ई, और e इस बार कितना है, p स्क्वायर बाई 2m। कौन सा e लिखना है, कौन सा कैपिटल e लिखना है, जो वाला आपने यहाँ पर वेव फंक्शन लिखा है, ये जो वेव फंक्शन लिखा है, ये भी वेव फंक्शन यहाँ पर है, फाई और लैम्डा एक्स, फाई एक्स लैम्डा पी इसके अंदर में शामिल है। तो ये जो फंक्शन यहाँ लिखा है, ये फंक्शन लिखा है, इसी फंक्शन के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आइगन वैल्यू है वो लगानी है, इसी के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यू है आपका वो लगाना है। जो लैम्डा यहाँ है वही लैम्डा यहाँ पर भी है। तो इस वाले लैम्डा के करस्पॉन्डिंग ये एनर्जी है और ये आइगन फंक्शन है। तो वही काम कर रहे हैं हम, यहाँ पे हमने p वाला हम आइगन फंक्शन लिख रहे हैं, ये p वाला आइगन फंक्शन है, ये p वाला आइगन फंक्शन है। तो p वाली एनर्जी को यहाँ लगाना है और फिर वही आइगन फंक्शन लिख देना है यहाँ पे। तो ये P0 आपको यहाँ से पता है क्योंकि साई एक्स ज़ीरो दिया हुआ है, और उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं, टाइम माइनस आई बाई एच क्रॉस ई और ऊपर टाइम, माइनस आई बाई एच क्रॉस ई और उसके बाद टाइम, माइनस आई बाई एच क्रॉस ई उसके बाद टाइम। तो ऐसे करके हम लोग ये फंक्शन लिख सकते हैं। सामान्यतः अगर आप इसको देखें तो ये आप इसको इन दोनों टर्म्स को अगर कंबाइन कर दीजिए तो क्या बनता है, ये बनता है ए पी नॉट, ये लिख दिया हमने 1/√2 पाई एच क्रॉस, ये लिख दिया हमने। इन दोनों को एक साथ लिख लीजिए, ई पे पावर आई बाई एच क्रॉस पी एक्स माइनस पी स्क्वायर बाई 2m और इनटू टी, ऐसा बनता है ये dp। और इससे आप काफ़ी कुछ वाकिफ़ हैं, इसको आप इतने पार्ट को आप लिख सकते हैं अलग से। ये e पे पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी है, जहाँ k लिखा जा रहा है p बाई एच क्रॉस के लिए और ओमेगा लिखा जा रहा है, ये लिखा जाएगा पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, ओमेगा टी लिखते हैं ना, ओमेगा टी, तो बाई एच क्रॉस, के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो ये k की जगह पे p बाई एच क्रॉस आ रहा है और ओमेगा की जगह पे पी स्क्वायर बाई 2m
और नीचे h क्रॉस ऐसा आ रहा है ये। और ये आप जानते हैं ये क्या है, ये cos kx माइनस ओमेगा टी प्लस आई साइन kx माइनस ओमेगा टी, ये है ये। और इन दोनों को आप जानते हैं, दोनों वेव्स हैं, और वेव की वेलोसिटी, इसको देख लें या इसको देख लें, वेव की जो वेलोसिटी है, वेव वेलोसिटी, वो है ये ओमेगा बाई के। अगर आप यहाँ से k कॉमन ले लें तो x माइनस वी टी होना चाहिए, तो v बराबर है ओमेगा बाई के। और यहाँ इसमें से अगर आप ओमेगा बाई के लिखने की कोशिश कीजिए तो क्या बनता है, देखिए ज़रा, ओमेगा अर्थात पी स्क्वायर बाई 2m h क्रॉस, और इसको भाग लगाना है k से, यानी मल्टीप्लाई करना है h क्रॉस बाई p से। h क्रॉस से h क्रॉस आप काट सकते हैं, p से आप एक p यहाँ से काट सकते हैं, और ये बनता है p बाई 2m। इस वेव फंक्शन में बहुत सारे p एक साथ शामिल है। अगर ये वेव फंक्शन है तो उस पार्टिकल का एक डेफिनेट मोमेंटम एक इंस्टेंट पर नहीं है। t समय पे इसके पास बहुत सारे मोमेंटा एक साथ मौजूद हैं, और वही सारे मोमेंटा यहाँ पर शामिल हैं, अलग अलग p, सारे p लिख रहे हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। और जो कोई खास p वाला कंपोनेंट है वेव का, उस वेव को अगर देखते हैं तो वो वेव p बटा 2m वेलोसिटी से आगे जा रही है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रही है। तो हम लोग अमूमन क्लासिकल मैकेनिक्स में p बराबर mv, v बराबर p बाई m, अगर लीनियर मोमेंटम p है, मास है पार्टिकल का m, तो हम कहते हैं कि उसकी जो वेलोसिटी होगी वो p बाई m होगी। यहाँ पर ये वेलोसिटी p बाई 2m है। लेकिन ध्यान रखें, ये जो बहुत सारी वेव्स हैं ये सब मिलकर के पार्टिकल है। ये सारी वेव्स यहाँ सुपरपोज होकर के, इंटीग्रेट होकर के, मिलकर के तब वो पार्टिकल का वेव फंक्शन बनाए। अगर ये है मान लीजिए पार्टिकल का वेव फंक्शन, तो पार्टिकल यहाँ कहीं पर है, इतनी दूर में कहीं पर है। अगर आप उसका प्रोबेबिलिटी ढूंढेंगे यहाँ होने की, यहाँ होने की, यहाँ होने की, यहाँ होने की, तो आपको मिलेगी प्रोबेबिलिटी, यहाँ कहीं पर है वो पार्टिकल। लेकिन इसमें ढेर सारे वेव्स हैं, और हर एक वेव जो है अपने अपने वेलोसिटी के साथ चल रहा है, p बाई 2m, और p अलग अलग है। तो हर एक वेव अलग अलग वेलोसिटी से चल रहा है, और उन सब का सुपरपोजिशन करना है। तो इसलिए वो सुपरपोजिशन जो होगा वो आगे भी बढ़ेगा और उसकी शक्ल भी बदलेगी, क्योंकि सभी एक ही वेलोसिटी से चलते तो शक्ल नहीं बदलती। जिनको सबको हमने जोड़ा है वो यहाँ जोड़ा, सबके सब यहाँ से उठ के वहाँ चले जाए, वहाँ जोड़ते तो भी वही शक्ल आती। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो वेव बनी है वो जिन कंपोनेंट वेव्स के अनुसार जोड़ करके बनी है, हर एक कंपोनेंट वेव अलग अलग डिस्टेंस चला है उतने टाइम के अंदर में, क्योंकि सबकी वेलोसिटीज़ अलग अलग है। तो यहाँ जब जोड़ने बैठेंगे तो ऐसी वाली शक्ल नहीं मिलेगी, कुछ दूसरी शक्ल मिलेगी। तो क्या उम्मीद करते हैं, पहले अगर जो वेव फंक्शन है वो अगर यहाँ पे रहा होगा, ऐसा 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 कुछ रहा होगा, ये वेव फंक्शन रहा होगा, बाद में सब कुछ दाहिने खिसका है, हर एक कंपोनेंट वेव दाहिने खिसकी है, तो ये सुपरपोजिशन भी दाहिने खिसकेगा। लेकिन थोड़ी शक्लें बदली हो सकती हैं, तो हो सकता है कि यहाँ से यहाँ पहुँच गया हो, और लेकिन इसकी शक्ल जो है कुछ ऐसा हो गया हो। अब पार्टिकल को अगर आप पिक्चर कंसीव कीजिए, तो पार्टिकल आप कहेंगे कि यहाँ कहीं पर था, अब यहाँ कहीं पर आ गया है। तो शायद सेंटर टू सेंटर अगर आप लें तो आप कहेंगे कि पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँच गया है। और ये जो पार्टिकल यहाँ से यहाँ t समय में पहुँचा है, ये जो वेलोसिटी आप कैलकुलेट करें, इस पूरे ग्रुप के सेंटर का जो पोजीशन है, उससे अगर आप कहें कि ये सेंटर कितनी दूर चला भाई, कितने टाइम में, वो वेलोसिटी बताओ, वो कहलाती है ग्रुप वेलोसिटी। ओके, वो कहलाती है ग्रुप वेलोसिटी।
और इस ग्रुप वेलोसिटी को अगर आप इसके लिए एक्सप्रेशन ढूंढें तो उसके लिए थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, वो है ये डी ओमेगा डी टी, डी ओमेगा डी के, डी ओमेगा डी के कहाँ कैलकुलेट करें? जो एक्सप्रेशन है उससे तो निकाल लें, लेकिन कहाँ पर कैलकुलेट करें? तो रफली जितने सारे मोमेंटा इसके अंदर एप्रिशिएबली शामिल हैं उन अपनी अपनी प्रोबेबिलिटी के अनुसार, तो उनका जो एक सेंटर है कि इतने के आसपास ये सारे मोमेंटा फैले हुए हैं, वहाँ पे इसको इवैल्यूएट करें। और वो अगर करेंगे आप, ये ओमेगा है यहाँ पे देख लें, ये के है यहाँ पे देख लें, आप डेल्टा ओमेगा डेल्टा के कर लें, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि सब p के टर्म्स में लिखे हुए हैं, ये भी p के टर्म्स में है, ये भी p के टर्म्स में, तो ऐसा आप कर लें, ये है p/m, ये निकल के आता है p/m। तो आपको थोड़ा क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार थोड़ा अच्छा लग रहा होगा कि हमने जो पार्टिकल है वो तो इस वेव पैकेट से डिनोट हो रहा है, और ये पैकेट यहाँ से उठ करके यहाँ गया है, भले ही थोड़ी शक्ल उसकी बिगड़ गई है, शक्ल थोड़ी बदल गई है, लेकिन हाँ यहाँ से उठ करके ये यहाँ गया है। और वो जो अगर आप वेलोसिटी कैलकुलेट करो तो वो आपको इस p/m के ही अराउंड मिलती है, जो एक जो सेंटर है, सारे मोमेंटा जो इंक्लूड किए गए हैं इस वेव फंक्शन को बनाने में, उसका जो सेंट्रल मोमेंटम है, एवरेज मोमेंटम है, उसके ही आसपास ये है। तो इस तरीके का इसका एक स्वरूप आता है। अब आपको एक और रोचक बात इसमें से दिखाते हैं। पहले हम इस एक्सप्रेशन को दोबारा लिख लें जो हमने मिटा दिया। अगर आप t समय पर ये कितना है, जो कोफिशिएंट AP0 है, t समय पर कोफिशिएंट कितना है, तो वो AP0 AP0 से बदल करके इनटू e⁻⁻ℏ, और उसके बाद जो एनर्जी है, करस्पॉन्डिंग एनर्जी है वो, और t, ये इस AP0 की जगह पे हमें ये APT लिखना है, तब हमें t समय का वेव फंक्शन मिलेगा। अब मान लीजिए हम आपसे प्रश्न करते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, कितनी प्रोबेबिलिटी है ऑफ मोमेंटम बीइंग इन द रेंज p/p plus dp at time t, क्योंकि वेव फंक्शन समय के साथ बदल रहा है, तो वेव फंक्शन से जो जो चीज़ें हम लोग निकालते हैं वो सब समय के साथ बदल सकती हैं। तो इसलिए t समय पे और मोमेंटम के इस रेंज में होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये हम पूछना चाहते हैं। तो कैसे पता करेंगे? अगर t समय के लिए हम वेव फंक्शन लिखेंगे तो यही वाला वेव फंक्शन होगा, यहाँ पे इसकी जगह पे t लगाना है, इसकी जगह पर आप t लगा देंगे, और ये t मिलेगा कैसे? तो ये t ऐसे मिलेगा, APT जो मिलने वाला है वो ऐसे मिलने वाला है। और जो ये प्रोबेबिलिटी है वो है AP, यानी p किस समय पे, तो ये है t समय पे, स्क्वायर dp। ध्यान है आपको, जब भी कभी हम साई को खोलते थे मोमेंटम वेव फंक्शंस में, ध्यान दीजिए एनर्जी के भी ये आइगन फंक्शंस हैं और ये मोमेंटम के भी आइगन फंक्शन है ना। एनर्जी और मोमेंटम दोनों के आइगन फंक्शन है। इस फंक्शन पे जो फंक्शन हमने लिखे हैं यहाँ पे, ये जो फंक्शन लिखे हैं, इसमें अगर हमने एनर्जी का ऑपरेटर लगाया है तो भी मुझे आइगन फंक्शन मिला है, और अगर हम इस पर मोमेंटम का ऑपरेटर लगाते तो भी हमें आइगन फंक्शन ही मिलता है। ये दोनों के आइगन फंक्शन है, और ऐसा तब होता है दो ऑपरेटर्स के कॉमन आइगन फंक्शंस हो जाएं, और इतने सारे कॉमन आइगन फंक्शंस हो जाएं कि हम उसमें से बेसिस बना सकें। ये तब होता है जब दोनों के ऑपरेटर एक दूसरे के साथ कम्यूट करते हैं। अभी ये मोमेंटम का और ये एनर्जी का ऑपरेटर कम्यूट करते हैं आपस में, क्योंकि एनर्जी ये है
और मोमेंटम का जो ऑपरेटर है वो है माइनस आई एच क्रॉस डेल डेल एक्स। तो आप पहले ये करो या आप पहले ये करो, पहले ये करो या पहले ये करो, आपको 3 बार डिफरेंशिएट करना है। चाहे एक बार करके बोलो कि हमने 2 बार किया या 2 बार करके बोलो कि हमने 1 बार किया, आपको 3 बार डिफरेंशिएट करना है। तो अभी ये P और H ये कम्यूट करते हैं, यानी ये 0 है, PH माइनस HP ये 0 है। और जब भी ऐसा होगा तो आप ऐसे बेसिस फंक्शंस खोज पाएंगे जो P के भी आइगन फंक्शन है, यानी पहले ऑपरेटर के भी आइगन फंक्शन है और दूसरे ऑपरेटर के भी आइगन फंक्शन है। यहां इस प्रश्न पे दोबारा आए, ये प्रोबेबिलिटी कितनी है, APT का मॉड स्क्वायर, और ये है APT इसका मॉड स्क्वायर, अर्थात ये AP0 जो है इसका मॉड स्क्वायर तो आप कर ही ले, क्योंकि ये भी ऐसे करके निकालना है तो ये भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी ही निकले, तो इसलिए इसको अपने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके और तब स्क्वायर उस मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉड स्क्वायर बन जाएगा। इसकी जगह पे देखें, इसका पहले आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखें और फिर इसी से मल्टीप्लाई करें, तो ये होगा e पे पावर i बाई एच क्रॉस पी स्क्वायर बाई 2mt और e पे पावर माइनस i बाई एच क्रॉस पी स्क्वायर बाई 2mt। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिख के उसे गुणा करना है, तो इस से गुणा कर दिया किसको, इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के लिए क्या करना है, आई की जगह माइनस आई लिखना है, तो इसलिए वो दोनों माइनस मिला करके यहाँ प्लस हो गए। और ये जो है ये 1 हो गया, ये e पे पावर 0 हो गया, ये 1 हो गया, अर्थात ये है मॉड AP0 का स्क्वायर dp। क्या अर्थ निकला, लीनियर मोमेंटम के P से P प्लस dp के बीच होने की प्रोबेबिलिटी जितनी 0 टाइम पर थी उतनी ही t टाइम पर थी, और t कुछ भी ले सकते हैं, यानी ये प्रोबेबिलिटी नहीं बदल रही है। बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं इस वेव फंक्शन के अंदर में, लीनियर मोमेंटम डेफिनिट नहीं है, बहुत सारे लीनियर मोमेंटम शामिल है इसके अंदर में, लेकिन जिस वाले लीनियर मोमेंटम की जितनी प्रोबेबिलिटी शुरू में थी उस वाले लीनियर मोमेंटम की उतनी ही प्रोबेबिलिटी बनी रहेगी। ये वेव फंक्शन बदलता रहेगा लेकिन वो प्रोबेबिलिटी नहीं बदलेगी। तो हम कहते हैं कि ये जो P है लीनियर मोमेंटम है, is a constant of motion। ये कांस्टेंट है, लेकिन ध्यान रखिए ये डेफिनेट नहीं है। एक समय पे इसके बहुत सारे मोमेंटा एक साथ इस पार्टिकल के पास हैं और आप मेजर करोगे तो कोई एक मिलेगा, और क्या मिलेगा उसकी प्रोबेबिलिटीज हैं। ये डेफिनेट नहीं है, किसी भी क्षण ये डेफिनेट नहीं है, इसके बहुत सारे पॉसिबल वैल्यूज हैं, लेकिन इसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। पूरे मोशन में ये कांस्टेंट रह रहा है, अर्थात ये डिफरेंट मोमेंटा की जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो नहीं बदल रही हैं समय के साथ। जिस मोमेंटम के पाए जाने की जितनी प्रोबेबिलिटी है उतनी ही है। ऐसा तब होता है जब उस ऑब्जर्वेबल का ऑपरेटर हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूट करता है। जैसे यहाँ लीनियर मोमेंटम का ऑपरेटर हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूट कर रहा है, इसलिए लीनियर मोमेंटम इज़ ए कांस्टेंट ऑफ मोशन। कोई भी ऑब्जर्वेबल जिसका ऑपरेटर हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूट करे उसके साथ ऐसा ही होने वाला है, वो ऑब्जर्वेबल कांस्टेंट ऑफ मोशन होने वाला है, उसके डिफरेंट वैल्यूज़ की प्रोबेबिलिटीज़ नहीं बदलने वाली है।